प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी कविता अभिनव मनुष्य तुम्हारे समक्ष उसका शेष भाग लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन। यह लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने गढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। परंतु ये जो धरा है सुपरीक्षिता है, इसका विधिवत परीक्षण कर लिया गया है। पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी का भूगोल क्या है, इसके खनिज क्या हैं, इसके अंदर बाहर सब कुछ, इसके वायुमंडल, सारी चीज़ों का विधिवत परीक्षण कर लिया गया है। विश्लिष्ट है, इसका पूर्ण विश्लेषण भी कर लिया गया है। अब ये स्वाद विहीन हो गई है। अब इसके खोज में, इसके ज्ञान में कोई विशेष आकर्षण नहीं रहा। यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन। और ये जो पढ़ी हुई पोथी है, पढ़ी हुई किताब के समान है। अब ये मनुष्यों को कोई नया आवेग, नया गति नहीं दे सकती, नई विकास की गति नहीं दे सकती। ये एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, यह अब एक नया, कोई भी नया वो विकास का मार्ग नहीं दे सकती। यह एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, ये हाथ पर रखे हुए छोटे आंवले के समान या छोटा सा गोल आकार का ये भूमिमंडल है। ये जो छोटा आकार हो गया है, जो मनुष्य के हाथ पर आ गया है, ये मनुष्य के छोटे हाथ पर ये भूमंडल आ गया है, अर्थात उसकी मुट्ठी में आ गया है। मानव ने गढ़ पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। और ये मनुष्य, ये पूरा भूमंडल मनुष्य की मुट्ठी में, मनुष्य की हथेली पर आ गया है। मनुष्य ने इसके सारे पृष्ठ खोल करके, इस किताब के सारे पृष्ठ खोल करके पढ़ लिए हैं। अब इसमें कुछ शेष नहीं है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुककर एक पल विश्राम। किंतु मनुष्य की बौद्धिक क्षमता सदैव गतिशालिनी है और यह निरंतर ऊंचाइयों तक जाना चाहती है। यह ले नहीं सकती कहीं रुककर एक पल विश्राम। यह कहीं भी रुक करके एक पल के लिए विश्राम नहीं ले सकती, यह रुक नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य की प्रज्ञा या उसकी बौद्धिक क्षमता अत्यंत प्रचंड है, अत्यंत गतिशालिनी है, अत्यंत प्रबल है। यह कभी भी रुक करके विश्राम नहीं ले सकती। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। और ये किताब उसको पढ़ी हुई पुरानी प्राचीन किताब के समान है, उसे कुछ नया विचार अब इसमें मिलने वाला नहीं है। यह लघु भूमि मंडल, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह जो लघु ग्रह है, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण। और ये जो पृथ्वी जो ग्रह है, यह या भूमंडल जो ग्रह है, यह अब संकीर्ण हो गया है, छोटा हो गया है। और ये आसमान भी पृथ्वी संकीर्ण है, छोटा है, संकुचित है। मनुष्य की कामनाओं, मनुष्य की इच्छाओं, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप अब ये छोटा है, पड़ रहा है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। और मनुष्यों को कुछ और एक नया संसार चाहिए, विस्तार, एक विस्तृत संसार चाहिए, जिसका अध्ययन कर सके, जिस पर खोज कर सके, अन्वेषण कर सके, जिसका गहन अध्ययन कर सके, नई नई चुनौतियां स्वीकार कर सके। तो इसके लिए एक नया संसार चाहिए, एक विस्तृत संसार चाहिए। यह है मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनोखी चीज़ अगर कोई है तो वो मनुष्य है। तो ये सबसे सुंदर प्रकाश है, सबसे ज्ञानवान, सबसे प्रकाशित वस्तु है अगर कोई, तो मनुष्य है इस ब्रह्मांड में। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। और भूमि या आसमान, अंतरिक्ष, कुछ भी इस मनुष्य से छिपा नहीं सकते। यह अपनी बौद्धिक क्षमता से सबका ज्ञान हासिल कर लेता है। यह मनुष्य जिसकी लिखा सिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। इस मनुष्य की शिखा जो है, इसकी चोटी अत्यंत प्रबल है।
इसकी चोटी, इसकी शिखाएं, इसका शिखर अत्यंत प्रबल है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। इसके शिखर को चर अचर जड़ चेतन सभी प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति युक्त श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं। तो मनुष्यों की ऊंचाइयों को, मनुष्य की शिखाओं को, अर्थात उसकी ऊंचाइयों को, उसकी निरंतर उन्नतियों को, विकास को चर अचर सभी निरंतर भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। ये मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, पूरी सृष्टि का सबसे सुंदर वस्तु है, सबसे सुंदर चीज़ है। ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक प्रकाश का ये घर है। यह मनुष्य जो है ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का घर है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे हैं ज्ञेय। आसमान से लेकर के पाताल तक, आकाश से लेकर के पाताल तक सब कुछ इसने जान लिया है, सब कुछ इसको पता है। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। किंतु यह मनुष्य का परिचय नहीं है और न ही उसके लिए ये बड़ी बात है। यह उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह उसका श्रेय नहीं होना चाहिए, यह उसके लिए उसका श्रेय नहीं होना चाहिए, उसका श्रेय नहीं है। क्या श्रेय है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। मनुष्य का श्रेय क्या है? उसके लिए श्रेयस्कर क्या है? उसके लिए उचित क्या है? मनुष्य के लिए उचित यह है कि जो बुद्धि है उस पर उसके कोमल चैतन्य हृदय की जीत हो, अर्थात उसके मस्तिष्क पर भावनाओं की जीत हो, कुछ गुणों की जीत हो। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। अब वो भावनाएं क्या हैं? वह हृदय की भावनाएं हैं, समस्त मानवों की आपस में प्रेम की भावना। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहता है कि बौद्धिक सफलताएं, विज्ञान की सफलताएं, बौद्धिक सफलताएं मनुष्य का श्रेय नहीं है, यह उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। उचित उसके लिए यह है कि वह इन बौद्धिक सफलताओं के ऊपर हृदय की भावनाओं को श्रेष्ठ स्थान दे, उनको ज़्यादा महत्व दे। और इनमें सबसे ज़रूरी यह है कि वह समस्त मनुष्य एक दूसरे से प्यार करें। पूरी दुनिया के मनुष्य, सभी मनुष्य एक दूसरे से प्यार करें, समस्त मानव एक दूसरे को प्यार करें, सबसे प्रेम करें। तो और एक दूसरे मनुष्य के बीच में जो व्यवधान आ रहे हैं, जो एक दूसरे के मिलन में, एक दूसरे के व्यवहार में, मित्रता में, दोस्ती में, मिलन में जो कुछ भी व्यवधान है, धर्म की हो, जाति की हो, ऊंच नीच का हो, जितना भी व्यवधान है, वह सारे बंधन, सारे व्यवधान मनुष्य तोड़ दे, सबको नष्ट कर दे। और अगर जो मनुष्य यह कर ले गया, तब बस वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही मानव महान है। और वास्तव में वही मनुष्य है, वही मानव है, श्रेष्ठ मानव वही है, आदर्श मानव वही है, जो मनुष्य के, समस्त मनुष्य के आपस में प्रेम की भावना रखता हो और मनुष्य और मनुष्य के बीच जो प्रेम में या आपसी भाईचारे में या मित्रता में जो व्यवधान आता हो, चाहे ऊंच नीच का व्यवधान हो, चाहे जाति का बंधन हो, चाहे धर्म का बंधन हो, चाहे किसी भी, चाहे लिंग भेद हो, जो कुछ भी बंधन है, सारे बंधनों को तोड़कर वो फेंक दे, सब कुछ नष्ट कर दे, केवल मनुष्य से प्यार करे। सभी मनुष्य एक दूसरे से प्यार करें। जो ऐसा कर ले जाता है वही आदर्श मनुष्य है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही महान है। फिर आगे वो कहते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। दिनकर कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम सावधान हो जाओ, यह विज्ञान अगर तलवार है तो इसे फेंक दो, इसका मोह मत करो, इसको अपनी याददाश्त से भी बहुत दूर फेंक दो, अर्थात इसको इतना दूर फेंको कि इसकी याद भी तुमको ना आए, पूर्ण रूप से भूल जाओ इसको। क्योंकि हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। क्योंकि ऐसा सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी बालक है, बच्चा है, जिसको अभी अबोध नहीं है, तू अबोध बालक की भांति हो। क्योंकि फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। ऐ मनुष्य, तुम्हें विज्ञान
ने जो तलवार के रूप में तुम्हारे हाथ में तुमने ले लिया है, तुम्हें फूल और कांटे के रूप में इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि तुम्हें विज्ञान से किसकी उपलब्धि करनी थी, क्या चाहिए था विज्ञान से, वो तुम नहीं जान पाए, इसलिए तुम अबोध हो। तुमने मनुष्य के नाश का विधान खोज लिया है, परमाणु बम बना लिया है, हाइड्रोजन बम बना लिया है, इस तरह से न जाने कितने आग्नेयास्त्र बना लिए हैं जो मनुष्य को, सृष्टि को नष्ट कर देगा। कवि का इधर ही संकेत है। तो कवि कहता है कि तो अभी अज्ञान है, तुमको फूल और कांटों का ज्ञान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। कवि कह रहा है कि ये जो विज्ञान है, इसको तुमने विनाश के चीज़ों को खोजने में लगा दिया और ये तुम्हारे लिए अब तलवार की भांति हो गई। तुम इसको लेकर के अपने हाथ में खेलोगे तो तुम्हारे अंग को काट देगा, अर्थात तुम्हारा विनाश कर देगा ये विज्ञान। क्योंकि तुमने परमाणु बम से लेकर के, हाइड्रोजन बम से लेकर के न जाने कितने आग्नेयास्त्र, कितनी बंदूकें, कितने प्रक्षेपास्त्र, कितने टैंक, तोप, सब सारी चीज़ें बना डाला है और ये सब तुम्हारे विनाश के लिए हैं। एक परमाणु बम ही, हाइड्रोजन बम ही तुम्हारे विनाश के लिए है। तो इसको लेकर के तुम अगर अपने हाथ में खेलोगे तो ये तुम्हें काट डालेगा, अर्थात मनुष्य के का अंत कर देगा, सृष्टि का अंत कर देगा, काट लेगा अंग तीखी यह बड़ी है धार। यह इसकी धार, इस विज्ञान की का विनाशक शक्ति, इस विज्ञान की विनाशक शक्ति बहुत तीखी है, यह तुम्हें काट लेगी। और चूँकि तुम अबोध बालक हो, तुमको ये पता नहीं है कि तुमको विज्ञान से चाहिए क्या था, तुमने अपने ही विनाश की चीज़ें ढूंढ डाला है। अपनी उन्नति के मार्ग की, अपने विकास की चीज़ों को ढूंढने की बजाय तुमने अपने विनाश की चीज़ें ढूंढ डाला है। इसलिए इस विज्ञान की तलवार को दूर फेंक दो, जिसकी तुम्हें कभी याद भी ना आए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन जो घंटी है उसको दबाओ। और जिन छात्रों के यहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाता है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके यहाँ भी ये दो। और जब भी पढ़ो पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो पढ़ो, कागज़ कलम की कॉपी कलम के साथ पढ़ो, किताब की लाइनों के साथ पढ़ो, इसकी व्याख्या को, इसके अर्थ को समझो। ठीक है।